ऑल राइट, नंबर 5 एक्सपेरिमेंट हो गया है या बाकी है? हेलो, हेलो, 4 और 6 हो गया है ना? Yes. All right, so let's start with numbers 5 today. Okay, so experiment number 5 is about parity generator circuit and parity checker circuit. Okay, parity generator एंड पैरिटी चेकर, टोटल 4 सर्किट इसमें हम स्टडी करेंगे, राइट? सो इसमें काफी सारी थियरी है, बट टू अंडरस्टैंड इट इन वेरी इजियर वे आई हैव मेड अ प्रेजेंटेशन, 1 slide presentation, okay, so that it will be easier for you to understand the concept. ऑलराइट, दूसरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो, Yes. okay, so parity generator and checker. Parity is a method used to detect error when data is transmitted from receiver end, transmitter end to receiver end. Whenever we send a data in form of 0 and 1, right? So we have a transmitter end from where data is being transmitted, and another hand is a receiver end where we received the data. So due through this transmission process, if there is a noise present during the signal process, there might be a chance that there may be an error occurred and the received signal might have some error. So to detect the error, basically there are 3 methods. One of the primary method is error detection. So error detection using parity is the first method. What is parity? First of all, parity is a bit in form of 0 and 1 which is used to detect the error in a signal. But the limitation of this method is it can only detect a single bit error and not more than single bit. So what is parity? Parity is a extra bit which is sent with the original data, and there are two types of parity bit, even and odd. Okay, मतलब जब भी हम डेटा भेजते हैं ट्रांसमीटर एंड से रिसीवर एंड पे, हम लोग कौन सी लैंग्वेज में डेटा भेजते हैं? 0 और 1 की लैंग्वेज में, राइट? तो 0 1 1 0 1 0 1 0 वाली लैंग्वेज में हम डेटा जब हम ट्रांसमीटर से रिसीवर एंड पे भेजते हैं, तो ड्यूरिंग दिस ट्रांसमिशन चैनल, बिकॉज ऑफ नॉइज और एनी अदर रीजन, कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जिसमें कोई 0 1 में कन्वर्ट हो जाता है और कोई 1 0 में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज वी कॉल एज एन एरर। तो एरर को डिटेक्ट करने के लिए जो मेथड है, वो मेथड का नाम है पैरिटी। तो पैरिटी इज अ मेथड टू डिटेक्ट एन एरर। व्हाट इज पैरिटी? तो पैरिटी एक एक्स्ट्रा बीट ऐड की जाती है सिग्नल के साथ, या तो वो 0 होगी या तो 1 होगी। मतलब पैरिटी के दो टाइप है, ऑड पैरिटी एंड इवन पैरिटी, राइट? इतना क्लियर हो गया सबको? अभी मुझे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे तभी आप लोग को अटेंडेंस मिलेगी। नकुल है, नकुल वर्मा? Those who will not answer will get absent. I won't give you the attendance if those who are not answering. Yes, sir. What is parity? Sir, it is a bit in a form of zeros and one.
ओके, वेरी गुड। कृणाल, कृणाल पटेल, यस सर। पैरिटी कितने टाइप की होती है? दो। कौन सी? वन, इवन एंड ऑड। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये समझ लो, ये स्लाइड समझ लोगे तो पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें थियरी काफी लिखने की है आपको, राइट? तो ये समझ लोगे तो काफी आसान होगा आप सबको समझने के लिए। ओके, तो पैरिटी है, ट्रांसमीटर एंड ये है, ये रिसीवर एंड है। 4 बीट का डेटा सपोज हम लोग भेज रहे हैं, राइट? तो उसमें एरर आ सकते हैं। एरर क्या आ सकती है कि मान लो कोई मैसेज भेजा है 0010, राइट? उसको हम भेज रहे हैं ट्रांसमीटर एंड से रिसीवर एंड पे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन अगर कोई 0 1 में कन्वर्ट हो जाता है या फिर कोई 1 0 में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम एरर बोलते हैं। उस एरर को डिटेक्ट करने के लिए पैरिटी मेथड यूज करते हैं। तो पैरिटी 2 टाइप की है, एक है इवन पैरिटी, दूसरी है ऑड पैरिटी। अभी लोग सिर्फ आप लोग इवन पैरिटी पे कंसंट्रेट करो। ओके, नाउ इन इवन पैरिटी, बिफोर स्टार्टिंग दिस, इवन नंबर मतलब कौन कौन से नंबर आते हैं? सौमी बताओ आप। इवन नंबर मतलब कौन कौन से नंबर? देवांशी। यस सर। इवन नंबर मतलब कौन कौन से नंबर? सर इन मल्टीपल ऑफ 2। नहीं, मुझे नंबर के एग्जांपल दो ना, कौन कौन से नंबर को इवन बोलते हैं? 0 2 4 और 0 2 4 6 ओके, और ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 3 5। ओके, वेरी गुड। ठीक है, चलो इतना तो आपको क्लियर है। So in even parity, this is the example. Towards your left is an example of even parity. Even parity में let us assume that an original 4 bit data is 0010. मतलब कि हमें एक डेटा है जो भेजना है, वो डेटा क्या है? 0010. Okay. Now count the number of ones present in the signal, right? तो number of ones 4 बीट के मैसेज में कितने हैं? 1 है, एक ही है ना? Okay, so you have to count the number of ones present in the signal, right? If the number is odd, then your parity bit will be 1. Okay, मतलब देखो 0010 एक 4 बीट का सिग्नल है, उसमें हमने नंबर ऑफ वंस काउंट करने हैं, मतलब कितने एक है मैसेज में। हमारे मैसेज में या तो 0 होगा या तो 1 होगा, कितने एक प्रेजेंट है, राइट? उसका नंबरिंग करना है आपको, राइट? तो 0010 मतलब सिर्फ एक ही वन है, इट मींस टोटल ऑड नंबर ऑफ वंस है, एक मतलब ऑड हुआ, तो हमारा पैरिटी बीट 1 आएगा। ठीक है, इन शॉर्ट ये एक्स्ट्रा बीट 4 बीट के मैसेज के साथ भेजी जाती है ट्रांसमीटर से रिसीवर एंड पे। मतलब टोटल नंबर ऑफ वन इंक्लूडिंग पैरिटी बीट इज 2, राइट? मतलब इवन हो गए, एक और एक दो पैरिटी बीट के साथ, राइट? अब आप दूसरा सिग्नल देखो 0110, इसमें कितने हैं नंबर ऑफ वंस? 2, दो मतलब इवन नंबर, ऑलरेडी इवन ही है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इवन पैरिटी, सो पैरिटी बिट विल बी 0। ठीक है, तो ये है कंक्लूजन। अगर पैरिटी बिट 0 है, अगर पैरिटी बिट 0 है, तो नंबर ऑफ वंस जो मैसेज में होंगे वो कितने होंगे? इवन होंगे। और अगर पैरिटी बिट 1 है, तो हमारे नंबर ऑफ वंस इन अ मैसेज कौन से नंबर में होंगे? ऑड नंबर में होंगे। ये समझ में आ रहा है सबको? मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? जानकी समझ में आ रहा है? रुचिका यस सर। समझ आ रहा है?
ओके, नाउ लेट्स जस्ट चेक एन एग्जांपल कि कैसे एरर हमें पता चलती है। देखो, इवन पैरिटी का एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। ये है 7 बिट का एक नंबर जिसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो D6, D5, D4, D3, D2, D1, D0, और ये जो लास्ट 8वीं बिट है वो पैरिटी बिट है, ठीक है। अब पैरिटी बिट क्या है? 0। पैरिटी बिट 0, उसका मतलब ये हुआ कि मैसेज में नंबर ऑफ वंस की काउंटिंग इवन होनी चाहिए, राइट। अब काउंट करो तो ये होगा 1, 2, 3, 4। 4 मतलब इवन नंबर हो गया, मतलब नंबर ऑफ वंस इन द मैसेज और पैरिटी बिट जो हमें बता रहे वो मैच हो रहे हैं, राइट। अब उसके नीचे देखो, इफ यू लुक एट द एग्जांपल बिलो, पैरिटी बिट क्या है? 0। 0 का मतलब ये हो गया कि मैसेज में नंबर ऑफ वन कितने होने चाहिए? इवन। लेट्स काउंट इट, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 मतलब ऑड नंबर हो गए, मतलब ये नीचे वाले मैसेज में कोई एरर है। क्यों एरर है? बिकॉज पैरिटी बिट जो मैसेज दे रही है और जो मैसेज आया है उसमें वो क्रॉस हो रही है, मतलब वो सेम नहीं है। पैरिटी बिट तो ये बता रही है कि ये 0 है, उसका मतलब नंबर ऑफ वंस मैसेज में कितने होने चाहिए थे? इवन। लेकिन यहाँ पे तो ऑड है। सो व्हेन यू चेक द मैसेज, यू विल ऑब्जर्व D4 बिट जो थी, D4 बिट जो थी आफ्टर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा 0 से 1 हो गई है। तो ये एरर डिटेक्ट हो गई है। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अखिलेश, अखिलेश रंगानी, if you don't answer you will be marked as absent. Okay, I am keeping absent. अभी वेगड़, अभी वेगड़, बताओ कि इवन पैरिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, इवन पैरिटी में हमारा पैरिटी बिट 1 है, तो मैसेज में हमारा नंबर ऑफ वंस कितने होंगे? एक सेकेंड, हाँ, लेट मी स्टार्ट दिस अटेंडेंस पैनल नाउ। दोज हु विल नॉट आंसर आई विल मार्क एब्सेंट सिंपली। सही हो या गलत, आप अगर आंसर दे रहे हो दैट इज फाइन, इफ यू आर नॉट आंसरिंग एट ऑल यू विल बी मार्क्ड एज एब्सेंट। वर्कशॉप, ऑलराइट। ओके, नाउ इफ यू लुक एट द ऑड पैरिटी एग्जांपल, देखो उसका मतलब ये हो गया, हमें पैरिटी बिट क्या बताती है? इवन पैरिटी की अगर हम बात करें, अगर पैरिटी बिट 1 है उसका मतलब ये होगा कि मैसेज में नंबर ऑफ वंस हमारे ऑड होंगे, और अगर पैरिटी बिट 0 है उसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ वन की काउंटिंग मैसेज में कितनी होगी? इवन होगी। अब ऑड पैरिटी में उससे उल्टा है, ऑड पैरिटी में नंबर ऑफ वंस हमारा ऑड होने चाहिए, ठीक है। अब ओरिजिनल मैसेज है 0010, ठीक है। तो 0010 में नंबर ऑफ वंस की काउंटिंग करो, कितनी है? ऑड है। ऑड ही है तो हमारा पैरिटी बिट क्या होगा? 0। नीचे वाला मैसेज देखो 0110, यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ वंस की काउंटिंग करते हो तो वो कितनी है? इवन। अगर इवन है तो हमें और वन पैरिटी बिट जो है वो क्या डालनी पड़ेगी? 1, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वंस इंक्लूडिंग पैरिटी बिट इज ऑड। ओके, मतलब पैरिटी बिट ऐड करने के बाद हमारे टोटल नंबर ऑफ वंस ऑड पैरिटी में ऑड होने चाहिए और इवन पैरिटी में इवन होने चाहिए। दैट्स इट, सिंपल लॉजिक है आप सबका। सो इन ऑड पैरिटी 0 के मतलब हो गया आपका ऑड और 1 का मतलब हो गया इवन। ओके, अब नाउ if you look at the example below here, these are the 7-bit number 11011101, right, and parity bit is 0। ये odd parity का एग्जाम्पल है। तो लेट्स जस्ट चेक, इफ पैरिटी बिट इज 0 उसका मतलब क्या हो गया कि हमारा नंबर ऑफ वंस मैसेज में कितने होने चाहिए? ऑड होने चाहिए। लेट्स काउंट इट, 1 2 3 4 5। यस,
ये रिसीवर एंड पे है। अब ट्रांसमीटर एंड पे देखते हैं, ट्रांसमीटर एंड पे पैरिटी बिट क्या है, 0। नंबर ऑफ वंस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 मतलब इवन हो गया। इट मीन्स यहाँ पे कोई एरर आई है। कहाँ पे एरर आई है, हम जब चेक करेंगे तो D4 बिट जो है वो 0 से 1 हो गई है। ठीक है, सो दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इवन पैरिटी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑड पैरिटी। अगर इवन पैरिटी में 1 है, 0 है, तो उसका मतलब क्या है। ऑड पैरिटी में पैरिटी भी 0 है, 1 है, तो उसका मतलब क्या है, आप सबको पता होना चाहिए। आज सी बैच है ना। समझ में आया सबको। अभी वीरानी समझ में आया। आयुष, आयुष राजगौर समझ में आया। आयुषी, Yes, sir. ओके, आई होप सबको समझ में आ गया है। ओके, तो अब हम एक्सपेरिमेंट पे वापस आते हैं। ओके, अब मैनुअल शेयर हो रही है। हेलो। Yes. ओके, अब इसमें आपको क्या करना है, देखो इसमें बहुत सारी थियरी है, राइट। अगर आपको थियरी नहीं लिखनी है तो द वे आई हैव एक्सप्लेन यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन, right? If you don't want to write this so much theory part, what you need to write is write down name and aim of the experiment, right? Write down name and aim of the experiment rather than writing this all this theory part. आपको क्या करना है, you will just have to write what is parity, what is why it, where it is useful, what are the types of parity, odd parity, even parity, what are the limitations of parity. You can even explain the way I have explained giving you an example. अगर आपको वही नहीं करना है वैसे, तो यू कैन राइट डाउन ऑल दिस थियरी पार्ट। वो नहीं किया तो ये सब लिखना होगा आपको। सो राइट डाउन ऑल दिस थियरी पार्ट। अगर आप जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे एक्सप्लेन करोगे तो भी चलेगा, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको 4 सर्किट बनानी है, एक तो रिसीवर एंड पे और एक ट्रांसमीटर एंड पे। तो ट्रांसमीटर एंड पे पैरिटी जनरेटर एंड चेकर सर्किट होगी, राइट। सॉरी, ट्रांसमीटर एंड पे पैरिटी जनरेटर सर्किट होगी और रिसीवर एंड पे पैरिटी चेकर सर्किट होगी। अब पैरिटी जनरेटर दो टाइप की होगी, इवन पैरिटी जनरेटर एंड ऑड पैरिटी जनरेटर। सिमिलरली रिसीवर एंड पे इवन पैरिटी चेकर एंड ऑड पैरिटी चेकर। तो टोटल 4 सर्किट आपको बनानी है। Those who don't want to explain in their words or the way I have explained, have to write all the theory part mentioned in the manual. Okay. So first of all, after explaining type, parity and everything, make a heading parity generator and make a sub heading even parity generator. Okay. आप सबको ये सब थियोरी लिखनी है जिन लोग ने एक्सप्लेन नहीं किया है। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, अगर वैसे एक्सप्लेन नहीं करना है तो पूरी की पूरी थियोरी आपको लिखनी होगी। ओके, सो मेक अ हेडिंग इवन पैरिटी जनरेटर। अब इवन पैरिटी जनरेटर में सबसे पहले आपको उसका ट्रूथ टेबल बनाना है। सो व्हेन यू मेक अ ट्रूथ टेबल, you have 3 bit message, let's say for an example ABC, right? तो ABC 3 मैसेज, टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 4 0 4 1 2 0 2 1 1 0 1 1। एंड नाउ यू विल हैव टू जनरेट अ पैरिटी बिट। ओके, अब अगर आप इवन पैरिटी की बात कर रहे हो, इवन पैरिटी में आपको क्या करना है, चेक करना कि भाई मैसेज जो है उसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 0 है, तो पैरिटी बिट क्या हो जाएगी हमारी, 0। यहाँ पे नंबर ऑफ वन कितने हैं, 1 है, 1 मतलब ऑड, तो हमारा पैरिटी बिट क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे भी ऑड है, पैरिटी बिट 1। यहाँ पे इवन है, पैरिटी बिट 0। यहाँ पे ऑड है, पैरिटी बिट 1। यहाँ पे इवन 0, इवन 0, ऑड 1।
समझ में आया ट्रूथ टेबल? समझ में आया कि नहीं आया? दीप दुर्गानी, समझ में आया ट्रूथ टेबल? ट्रूथ टेबल समझ में आया? यस सर। खुशी रंगानी, यस सर। ट्रूथ टेबल समझ में आया? यस सर। पक्का है? मैं आगे Yes, पूछूंगा। sir. हाँ? ओके नीति, हाँ सर। समझ में आया ट्रूथ टेबल? Yes, sir. ओके वेरी गुड। हाँ. चलो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा है। अभी आपको क्या करना है, 3 वेरिएबल के मैप बनाना है। 3 वेरिएबल के मैप बनाना आप सबको आता है। जहां जहां पे भी 1 है वहां पर भी 1 लिखना है। इधर यू कैन राइट इन एसओपी फॉर्म और पॉज फॉर्म, बट यूजुअली 99% ऑफ केसेस विल कंसिडर एसओपी फॉर्म ओनली। सो 1 2 3 और 4 जगह पे 1 है, 1 2 3 एंड 4। ओके, when you write the expression for this a b and c, you will get this parity generator as in a XOR b XOR c। ओके, तो ये आपको स्कीमेटिक डायग्राम इसके बाद बनाना है। ए बी एंड सी, ये तीनों बिट एज ए मैसेज जाएगी रिसीवर एंड पे, और फिर उसके साथ जो पैरिटी बिट जाएगी वो कैसे जाएगी, ए एक्सओर बी होने के बाद, ए एक्सओर बी एक्सओर सी होने के बाद हमारी ये पैरिटी बिट जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसमीटर एंड पे इवन पैरिटी जनरेट हो गई। ठीक है, अब ऑड पैरिटी जनरेटर देखते हैं। ऑड पैरिटी जनरेटर हेडिंग लगा दो। देखो, जिन लोग वो ऊपर एक्सप्लेन करके लिखने वाले उन लोग को ये थियरी नहीं लिखनी है, राइट? जो लोग नहीं करना चाहते वो सीधा कॉपी एंड पेस्ट करके सिंपल सेम जैसे लिखा वैसा लिखना है। अब ऑड पैरिटी का टेबल बनाते हैं। लेट्स से वी हैव अ 3 बिट मैसेज ए बी सी, अगेन 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ऑड पैरिटी जनरेटर जो है हमारा, हमारे ये 000 है, मतलब नंबर ऑफ वंस कितने हैं, इवन है, इट मींस दिस इज 1। यहाँ पे ऑड है, ऑड है मतलब 0, यहाँ पे भी ऑड है मतलब 0, यहाँ पे इवन है मतलब 1, यहाँ पे ऑड है मतलब C1। इन शॉर्ट अगर आपको सीधा समझना है ना, तो ए बी सी वाई मतलब ये चारों के चारों बिट में टोटल नंबर ऑफ बिट, टोटल नंबर ऑफ वन ऑड पैरिटी में ऑड होने चाहिए, इतना आपको याद रखना है। देखो, ये चारों चारों बीट में कितने हैं, 1 मतलब ऑड, ये भी ऑड है, ये भी ऑड, ये 1 2 3 ऑड, ये एक ही है ऑड, 1 2 3 ऑड, 1 2 3 ऑड, 1 2 3 ऑड। तो उस हिसाब से आपको ये ट्रूथ टेबल भी बनाना है। वंस यू आर डन विद दिस ट्रूथ टेबल, अगेन मेक अ के मैप 1 2 3 एंड 4। 4 जगह पे जब आप ट्रूथ टेबल डालोगे, द एक्सप्रेशन यू विल गेट इज odd parity is equal to a x और b x नॉर c। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन आया है वो कुछ इस तरह से कि ये आएगा, ये आपको शॉर्ट करके पूरा एक्सप्लेन करना है, सीधा नहीं लिखना है। जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप गया वैसे स्टेप बाय स्टेप जाना है। आपका एक्सप्रेशन क्या जाएगा, ए एक्स और बी एक्स नॉर सी। तो वैसे सिमिलर सर्किट वापस से बनेगी, ए बी सी सीधा जाएगा एज अ मैसेज, ए और एक्स बी का एक्सओर होगा, और फिर जो आउटपुट आएगा उसका सी के साथ क्या हो जाएगा, एक्स नॉर। ओके, क्लियर? इवन पैरिटी जनरेटर एंड ऑड पैरिटी जनरेटर में किसी को कोई डाउट है? क्लियर? ओके, देखो अब हमने क्या किया, पैरिटी जनरेट कर ली, इवन पैरिटी भी जनरेट कर ली, ऑड पैरिटी भी जनरेट कर ली। अब मुझे चेक करना है कि भैया जो मैसेज आया है रिसीवर एंड पे वो पैरिटी के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड चेकर सर्किट। तो चेकर सर्किट भी हमें दो बनानी पड़ेगी, इवन पैरिटी चेकर एंड ऑड पैरिटी चेकर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इवन पैरिटी चेकर, उसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो दिस इज 4 बिट रिसीव्ड मैसेज, मतलब 3 बिट जो हमारे मैसेज के थे वो, और उसके साथ पैरिटी बिट भी हमने भेज दी। अब ये रिसीवर एंड पे हम चेक करेंगे। नाउ हम सबसे पहले ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो ये 3 बिट मैसेज का, 1 बिट पैरिटी का, और ये पीईसी। ठीक है, अगर the truth table shows that the truth table for the even parity, if
in which PEC is 1 if the error occur, मतलब PEC जहां पे 1 होगी वहां पे एरर है। अब आपको क्या करना है, देखना है, ये है इवन पैरिटी चेकर, मतलब 000 इज योर मैसेज एंड पैरिटी बिट इज 0। तो ये दोनों मैच हो रहा है पैरिटी के साथ, हाँ हो रहा है, अगर हो रहा है तो 0, अगर नहीं हो रहा है तो 1। यहाँ पे 000 मतलब नंबर ऑफ वंस हमारे कैसे है, इवन, उसके साथ ये पैरिटी बिट क्या है, 1, नॉट मैचिंग, सो योर पैरिटी एरर चेक इज 1। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे ये 1 है, इसके साथ भी ये 1 है, इट मीन्स 0। तो आपको पूरा ट्रूथ टेबल बनाना है, मतलब आपको क्या करना है, ये जो पैरिटी बिट रिसीव्ड हुई है वो मैसेज के साथ सिमिलर मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आउटपुट विल बी 0, और नहीं हो रही है तो आउटपुट विल बी 1। और अगर ये पूरा अगर मेथड आपको बहुत टेडियस लगता है तो वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू राइट डाउन दिस ट्रूथ टेबल इज, देखो ये तो आपको पता है 8 0 8 1, 4 0 4 1, 2 0 2 1 और 0 1 0 1। फिर आपको पूरे मैसेज में ये हम क्या चेक कर रहे हैं, इवन पैरिटी, राइट, इवन पैरिटी चेक कर रहे हैं। तो पूरे मैसेज में टोटल नंबर ऑफ वंस हमेशा इवन ही होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चारों इवन है तो ये तो 0 ही होगा। यहाँ पे क्या है, ऑड है, इंक्लूडिंग पैरिटी बिट, राइट, ये ऑड है, तो मैं क्या कर दूंगा, PEC 1 कर दूंगा, तो टोटल इवन हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 है और एक ऐड कर दिया, मतलब इवन। यहाँ पे तो इवन ही है, 2 1 2, सो यहाँ पे 0, यहाँ पे ऑड है 1, यहाँ पे इवन है 0, इवन 0, ऑड 1, ऑड 1, इवन 0, इवन 0, ऑड 1, इवन 0। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया, कोई तो बताओ, नहीं आ रहा है तो सवाल पूछो। यस सर। हेलो हेलो, यस मैं सर। बीच में से डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? यस सर। ये ये एक्सप्लेन किया ट्रूथ टेबल तब तक था मैं, हाँ, वो हो गया उसके बाद। राइट नाउ। इसके बाद क्या करना है, 4 वेरिएबल के मैप बनाना है, ए बी सी पी, और यहाँ पे 1 है, वहां पे 1 1 लिख देंगे, ए बी सी पी 1 1 लिखने का जब आप एक्सप्रेशन को शॉर्ट करोगे, आपको एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे सीधा नहीं लिखना है। यू विल रिसीव एन इक्वेशन ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी एक्स नॉर डी, ओके। और यही सर्किट आपको बनानी है, ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी एक्स नॉर पी, ओके। तो आपको क्या करना है, 4 सर्किट बनानी है। देखो यहाँ पे जो जो भी थियरी लिखी है वो अगर नहीं लिखनी है तो आपको, जैसे मैंने 2 स्लाइड में एक्सप्लेन किया है, वैसे भी आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। जस्ट
सिंपल सा एग्जांपल दो, सबसे पहले पैरिटी क्या है वो बता दो, क्या लिमिटेशन है वो बता दो, ठीक है। फिर नेम है, नेम लिख दो, सीधा हेडिंग लगाओ इवन पैरिटी जनरेटर, ट्रूथ टेबल, सर्किट डायग्राम, के मैप, एक्सप्रेशन, ऑड पैरिटी जनरेटर, ट्रूथ टेबल, के मैप, एक्सप्रेशन, सर्किट डायग्राम। फिर पैरिटी चेकर, इवन पैरिटी चेकर, ट्रूथ टेबल, के मैप, एक्सप्रेशन, सर्किट डायग्राम, ऑड पैरिटी चेकर, ट्रूथ टेबल, के मैप, एक्सप्रेशन एंड सर्किट डायग्राम। इतना आपको करना है। समझ में आया सबको? हेलो? Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया पूरे एक्सपेरिमेंट में? किसी को कोई डाउट है? No, sir. अभी और एक चीज है, ये वो है कि देखो, यहाँ पे एक लिमिटेशन ये है कि दिस मेथड इज यूज टू डिटेक्ट ओनली सिंगल बीट ऑफ एरर। राइट? क्यों सिंगल बीट ऑफ एरर? ये एक से ज्यादा दो बीट के एरर को मेजर क्यों नहीं कर पाएगा? कोई बताएगा मुझे? रितेश, समझ में आया क्या पूछ रहा हूं मैं? फिर से बोलो ना। ये जो मेथड है वो सिर्फ सिंगल बीट ऑफ एरर को मेजर करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर एक से दो बीट अगर चेंज हो रही है, एरर आ रहा है, तो हम लोग यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? कौन बताएगा? जानकी? क्योंकि वो दो अगर वन वन हो जाएगा तो वो तो हाँ, बाद में फिर सेम ही रहेगा ना, इवन ही रहेगा ना, मतलब एग्जैक्टली, इवन होगा तो इवन। एग्जैक्टली, परफेक्ट। देखो, ये सही बताया। यहाँ पे देखो, इवन पैरिटी में D6 is 1, ये टोटल पैरिटी बिट 0 है। नंबर ऑफ वन कितने हमारे? 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे D4 जब 0 से 1 हो गया तो हमें पता चला कि ये एरर है। ओके, अब अगर ये हो रहा है कि D5 बीट भी 0 से 1 हो गई यहाँ पे, ठीक है, अगर D5 बीट भी अगर यहाँ 0 से 1 हो गई, मतलब 2 बीट का एरर आया। अब देखो पैरेट बिट क्या है? 0। 0 का मतलब क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ वन हमारे इवन होने चाहिए। तो लेट्स जस्ट सी 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब वो तो इवन का इवन ही रह गया। so there is no error. So in this case, when one or more bit is changing, this method is not useful. Okay, अब क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, उसमें किसी को कोई डाउट है? देखो, सिंपली जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे अगर आप एक्सप्लेन सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है, वो भी आपको अपना एग्जांपल देके एक्सप्लेन करना है। अगर वैसे एक्सप्लेन करे हो तो मैनुअल की थियरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप वैसे नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो तो आपको मैनुअल में जितना भी लिखा है वो सब लिखना है। ठीक है? ओके, किसी को कोई डाउट है? No. ओके, एनरोलमेंट नंबर 51 to 60, चैट बॉक्स में नंबर लिखो।
61 to 70. Seventy to 80. And 4 new students: Tommy, Krima, Keyur, and Neil. Keyur and Neil absent है? सर ए बैच में इन लोग तो अभी सी बैच में बोल रहे हैं. ओके, किसी को कोई डाउट है अभी भी? क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है उसमें? हेलो, नो सर हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस Okay, if no doubts, then we'll end the meeting. Submit the experiment before next Tuesday 1:50 p.m. अभी मैं क्लास में अपलोड कर दूंगा.